गांव और शहर की बहू की शादी ड्रेस। क्या बात है सोनम, आज बहुत चमक रही हो। हाँ, बातें कुछ ऐसी है। ये लो मेरी शादी का कार्ड, तुझे शादी में जरूर आना है। What? इतनी जल्दी शादी? अभी तो कॉलेज भी खत्म नहीं हुआ। वैसे कौन है वो खुशकिस्मत जिसकी शादी तुझसे हो रही है? मनोज। कौन मनोज? अरे बाबा, अपना मनोज, मन्नू। What? वो गरीब गधा? तेरा दिमाग तो ठीक है, तू उस गवार से कैसे शादी कर सकती है? तू एडजस्ट नहीं कर पाएगी उस गरीब की झोपड़ी में। तुझे मॉडर्न फैमिली का लड़का नहीं मिला क्या? यार देख, मैं मनोज जी से प्यार करती हूँ और मुझे नहीं फर्क पड़ता कि वो गरीब है या अमीर। बहन, एक बार तू खुद को आईने में देख, कितनी सुंदर है, मॉडर्न है, और एक से एक लड़के की लाइन लग जाएगी तेरे लिए। देख, मुझसे उलझ मत। मैं मन्नू से ही प्यार करती हूँ और वही मेरे जीवन साथी होंगे। सुना ना, मुझे शादी के लिए अपनी शॉपिंग करनी है, प्लीज मेरे साथ चल ले। ठीक है। दोनों शॉपिंग के लिए जाती हैं, जहां सोनम को एक चटक लाल लहंगा पसंद आता है। यार माहिरा, देख कितना बढ़िया लहंगा है ये। मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि मैं यही लहंगा पहनूंगी अपनी शादी में। ये लहंगा, यार तू एकदम गवार हो गई है क्या? कितना भड़कीला कलर है ये। चुप, दुल्हन लाल जोड़े में ही अच्छी लगती है और मेरा बचपन का सपना था कि मैं लाल जोड़ा ही तैयार करूं। ये टिपिकल लाल जोड़े की दुल्हन वाला ट्रेंड तो मैं बदलूंगी एक दिन। मेरी शादी में ऐसा आउटफिट पहनूंगी कि वो ट्रेंड बन जाएगा, ये गवारों जैसा नहीं। जिसके बाद दोनों सखियां शॉपिंग करके घर चली जाती हैं। वहीं गांव की जानवी थी, जो माहिरा से बिल्कुल ऑपोजिट थी। सुंदर, सुशील और कामकाज में निपुण। वो चूल्हा चौका, चारा पानी और पढ़ाई सब पूरा करती। पूरा घर अकेले संभाल रखा था जानवी ने। जानवी बेटा, ये आज जो सूट पहना है ना, पड़ोस वाली अनीता अपनी बेटी के लिए ऐसा ही सूट सिलवाना चाहती है। ठीक है माँ, मैं सिल दूंगी। अभी मैं कॉलेज जा रही हूँ, देर हो रही है। खाना बना दिया है और दवा मेज पर रखी है, समय से खा लेना, ओके? फिर जानवी कॉलेज चली जाती है। वहीं जानवी पढ़ाई और घर के साथ कपड़े सिलकर कुछ पैसे भी कमा लिया करती थी। बड़ा भाग्यशाली हूं मैं, जो इतनी संस्कारी बिटिया मिली है मुझे। बस अब इसके लिए कोई ढंग का घर मिल जाए तो मेरे तो भाग्य खुल जाए। अरे भाई, चिंता क्यों करते हो? तुम्हारी बिटिया इतनी गुड़ी है, इससे तो कोई भी शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। और देखना, बहुत ही बढ़िया घर मिलेगा तुम्हारी बेटी को। बाप होना, चिंता तो होती ही है। मेरे जीते जी बेटी का ब्याह हो जाए तो गंगा नहा लूं। जानवी के पिता जानवी की शादी की बहुत चिंता किया करते थे। वहीं शहर की माहिरा, जो कि मॉडर्न ख्यालों वाली थी, उसने अपने परिवार को बड़ा परेशान कर रखा था। माँ, इस गांव की गवार को आप कपड़े पहनने की तमीज क्यों नहीं सिखाती? ऐसा क्यों कह रहे हो दीदी, मैंने क्या किया? सिर पर पल्ला, गधे रंग की साड़ी, इतना फुल नेक ब्लाउज। भाभी, हम हाई सोसाइटी के मॉडर्न फैमिली के लोग हैं। फैमिली की नहीं है तो कम से कम भैया की इज्जत का तो सोचिए। आप गवार ड्रेसिंग सेंस तो बदल सकती है ना? माहिरा, ये कोई तमीज है अपनी भाभी से बात करने की? जब भाभी ऐसी गवार है जो कुछ पहनने ओढ़ने का तरीका नहीं जानती, तो सिखाना तो पड़ेगा ना माँ। बेटा, घर की इज्जत ढकी अच्छी लगती है, तेरी तरह आधी टांगे खोलकर चलने वाली नहीं है। मेरी बहू ठीक है, तू अपना पहनावा देख, कितना बेकार लगता है, पता है? अब देखो ना, माँ फिर से मुझे इस गांव की गवार भाभी की वजह से बेइज्जत कर रही है। बेटा, ये तेरी माँ को क्या ही पता फैशन क्या होता है। ये तो कुछ भी कह देती है, बुरा नहीं मानते। आपने ही इसे सर चढ़ा रखा है, वरना मैं 2 दिन में बांस की हरी छड़ी लेकर के इसका सारा फैशन उतार दूं। आई एम अ मॉडर्न गर्ल मॉम। पापा, मैं आपके क्रेडिट कार्ड लेकर के शॉपिंग करने जा रही हूँ, अपना मूड फ्रेश करने के लिए। बहुत खराब कर दिया इन लोगों ने। और माहिरा मिनी स्कर्ट और क्रॉप टॉप में शॉपिंग के लिए निकल जाती है। माहिरा हमेशा छोटे कपड़े ही पहनती थी। उसे सलवार सूट और साड़ी पहनने वाली लड़कियां गवार लगती थी। ऐसे एक दिन जब माहिरा क्लब जाने के लिए तैयार हो रही होती है, तो अचानक से उसके पिता की तबीयत खराब हो जाती है। बेटा माहिरा, आज कहीं मत जा, मेरे पास रहे। क्या हुआ डैड, कहिए ना। मुझे ऐसा लगता है कि इस बीमारी के कारण मैं ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगा। मैं भगवान के पास जाऊं इससे पहले तेरा कन्यादान करना चाहता हूं।
अगर तुझे कोई पसंद है तो बता सकती है, वरना मैंने पंडित जी को ऑलरेडी कह रखा है अच्छे घर का लड़का देखने के लिए। पापा इतनी जल्दी शादी मैं अरेंज मैरिज नहीं करना चाहती, वैसे भी मेरा एक बॉयफ्रेंड है। ठीक है, फिर उसके पेरेंट्स को आकर बात करने के लिए कह देना। अब माहिरा परेशान हो जाती है कि अगर मनीष के घर वाले नहीं माने तो क्या होगा। माहिरा अपने बॉयफ्रेंड मनीष से मिलने जाती है। मनीष बेबी प्लीज घर में शादी के लिए बात करो, पापा मेरी शादी कराना चाहते हैं। अगर तुमने अपने घर में बात नहीं की तो पापा मेरी शादी कहीं और करा देंगे। अभी तो मेरे भैया की शादी बाकी है और मैं छोटा बेटा हूँ, इतनी जल्दी कैसे मेरी शादी कराएंगे घर वाले? तो फिर मुझे भूल जाओ। नहीं बेबी चिंता ना करो, मैं आज ही माँ से बात करूंगा, कोई ना कोई हल तो निकल ही जाएगा। फिर मनीष अपने घर पर बात करता है। बेटा तूने लड़की ढूंढ ली वो ठीक है, लेकिन मैं जयेश से पहले तेरी शादी नहीं करा सकती। हम जयेश के लिए भी तो लड़की देख रहे हैं ना, तो जयेश के साथ मनीष की भी शादी कर देंगे। फिर कांता अगले दिन माहिरा के घर उसे देखने जाती है, जहां माहिरा क्रॉप डीप नेक टॉप और शॉर्ट्स में कांता के सामने आती है। आंटी जी चाय लीजिए। ये क्या भला है, ये मेरे घर की बहू बनेगी, ऊपर से नीचे तक फैशन की दुकान, ये क्या घर संभालेगी? कांता मन ही मन घबराते हुए माहिरा को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रही होती है। आंटी जी इतना मत स्कैन करो, वैसे भी अब तो मैं आपकी अमानत हूँ, एक बार शादी हो जाए फिर होने वाली सासू माँ जी भर के मुझे स्कैन कर लेंगी। कांता जी माहिरा की बोली, उसका उठना बैठना, उसके स्टाइल को देखकर बहुत हैरान होती है और डर जाती है कि बड़ी खतरनाक बहू मिलने वाली है। वहीं घर आकर देखिए जी, मेरे छोटे बेटे ने तो फैशन की दुकान पसंद कर ली है, लेकिन बड़े बेटे के लिए मैं उसकी तरह सीधी सादी बहू ही लाऊंगी। मेरा बचपन का दोस्त है पवन, उसकी बेटी जानवी बहुत ही संस्कारी और गुड़ी है, गांव की फैमिली है। बस फिर क्या, कांता जी तुरंत जानवी की फोटो मंगाती हैं और जानवी कांता जी को एक ही नजर में भा जाती है। अगले ही दिन सभी जानवी के घर उसे देखने के लिए जाते हैं। मम्मी जी मैं भी अपनी जेठानी को देखने चलूंगी, मैं भी तो देखूं मेरी जेठानी जी मेरी तरह मॉडर्न है या नहीं। जिसके बाद सभी जानवी के घर पहुंचते हैं। जानवी बहुत ही सादे कपड़ों में सबके सामने आती है। सूट सलवार और चुन्नी में जानवी की सादगी और संस्कार भली भांति झलक रही थी। वहीं जैसे ही माहिरा अपने होने वाले ससुराल वालों के साथ जानवी के घर में एंटर करती है, सभी उसे निहारने लगते हैं। ये क्या भला है बहन जी, आपकी बेटी तो बहुत मॉडर्न है। माफ करना, ये मेरी बेटी नहीं, होने वाली छोटी बहू है, आपकी बेटी की होने वाली देवरानी। आंटी जी चाय। बेटा ये सूट तुमने कहाँ से लिया, बहुत सुंदर है। मैंने खुद सिलाया। हमारी जानवी को कढ़ाई बुनाई सिलाई का बहुत शौक है, चूल्हे चौके से लेकर पूरा घर जानवी ने ही संभाल रखा है। कांता जी जानवी का व्यवहार और उसके गुण देखकर इम्प्रेस हो जाती है। बहन जी हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई है, मैंने अपने बेटे के लिए ऐसी ही गुड़ी और संस्कारी बहू हमेशा से चाही थी। नो मम्मी जी, ये गांव की गवार मेरी जेठानी नहीं बन सकती। आई वॉन्ट अ मॉडर्न जेठानी जो मेरी तरह स्टाइलिश हो, जिसे पहनने उड़ने का ढंग हो। देखो ये तो सादी चप्पल पहनती है और तेल लगाकर बाल बनाती है। मुझे देखो, मैं हर हफ्ते बालों में हेयर वॉश करवाती हूँ, फेशियल करवाती हूँ। मेरी एक हील ही इस गवार लड़की के कपड़ों से 10 गुना महंगी है। अगर ये मेरी जेठानी बन गई तो सब मेरा मजाक बनाएंगे। मम्मी जी आप एक इशारा करो, मैं अपनी टक्कर की जेठानी तुरंत ले आऊंगी। बेटा माहिरा, तुझे मेरे बेटे ने पसंद किया है। अगर मैंने पसंद किया होता तो मेरे घर के आसपास भी नहीं दिखाई देती। मेरे बेटे जयेश के लिए जानवी परफेक्ट है। पूनम बहन जी आप शादी की तैयारियां कीजिए, हम आपकी बेटी को अपने घर की बहू बना के ले जाएंगे। ये सुनकर माहिरा बहुत चिढ़ जाती है और पैर पटकते हुए ठक ठक करके वहां से चली जाती है। कांता जी के दोनों बेटों की शादी तय हो गई थी और दोनों बहुएं अब शादी की तैयारियों में लग जाती हैं। एक तरफ माहिरा थी। I want to look the best on my wedding day. ऐसे कपड़े पहनूंगी कि ट्रेंड बन जाएगा, पूरी दुनिया देखेगी जब मैं मॉडर्न वेडिंग की एक नई परिभाषा रचूंगी और वो गांव की देसी गवार क्या ही मेरी बराबरी करेगी। मैम आप अपने वेडिंग डे के लिए आउटफिट देख रही हैं, ये लहंगा आपके लिए बेस्ट रहेगा।
छी, ये लहंगा, मैं कुछ यूनिक ढूंढ रही हूँ। फिर माहिरा मॉल में घूम घूम कर मॉडर्न ज्वेलरी और शादी के बाद ससुराल में पहनने के लिए मॉडर्न आउटफिट खरीदती है। ये स्नेक नेकलेस मुझ पे कितना जचेगा, और ये कोमलिका स्टाइल बिंदी भी मस्त है, यही लगाऊंगी शादी के बाद। माहिरा ढेर सारे बैकलेस ब्लाउज, स्कर्ट्स और शॉर्ट्स खरीदती है, साथ में मॉडर्न एक्सेसरीज। वहीं जानवी के घर में भी शादी की तैयारियां जोरों से चल रही थी। देख बेटा, ये साड़ी कैसी है? बहुत सुंदर है माँ। और ये देख लेना, मैंने तेरे लिए ये गहने डिसाइड किए हैं। वाह पापा, ये तो बहुत ही सुंदर है, मुझ पे बहुत जचेंगे। फिर जानवी अपने पेरेंट्स के साथ ढेर सारे गहने और साड़ियों की शॉपिंग करके घर आ जाती है और सारी ही साड़ियों के ब्लाउज खुद से सिलती है और अपनी शादी के लिए एक बहुत ही सुंदर सा लहंगा डिजाइन करती है, जिसमें हैवी गोटेदार लेस और कुंदन का वर्क था। जानवी का लहंगा किसी शाही महारानियों के लहंगे के जैसा था। वहीं माहिरा ने भी अपनी शादी के लिए बहुत यूनिक सा शादी का जोड़ा तैयार कर रखा था, जो माहिरा के अकॉर्डिंग ट्रेंड बनने वाला था। शादी के दिन दोनों बहुएं अलग अलग कमरे में तैयार हो रही होती हैं। मेरी बेटी आज एकदम रानी लग रही है, इतनी बढ़िया कि जितनी तारीफ करूं कम ही है। जहां जानवी ने ब्राइडल लहंगा पहना था, तो वहीं माहिरा ने हैवी कुंदन वर्क ब्लाउज के नीचे मिनी स्कर्ट वेयर की थी और उसके ऊपर जरीदार चुनरी ली थी और प्रॉपर ब्राइडल मेकअप, चूड़ा और कमरबंद के साथ अपने लुक को कैरी किया था। वाह, आज तो मैं परफेक्ट मॉडर्न ब्राइड लग रही हूँ। दीदी, आप जो करने जा रही हो ना, उसमें बहुत बेइज्जती होगी। ओह शट अप भाभी, आपको तो फैशन का जरा सा भी सेंस नहीं है। और फिर दोनों ही बहुओं की ब्राइडल एंट्री होती है। दोनों बहुएं सीढ़ियों से उतर रही थीं। जानवी ने अपने हाथ से सिला हुआ ब्राइडल लहंगा पहना था और ब्राइडल मेकअप के साथ हैवी ज्वेलरी कैरी की थी, जिसमें वो बला की खूबसूरत लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ जब माहिरा दुल्हन के गेटअप में स्कर्ट में एंट्री लेती है, तो सभी उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। जहां लोग जानवी की वाहवाही कर रहे थे, तो वहीं माहिरा की थू थू। कांता भाभी, क्या ये आपकी मॉडर्न बहू है? छी, मैंने आज तक इतनी बेशरम दुल्हन नहीं देखी। मॉडर्न से मॉडर्न लड़की अपनी शादी में कभी ऐसे नहीं सजेगी। आज तो इस मॉडर्न बहू ने मेरी नाक कटा दी। तुझे शर्म नहीं आई माहिरा ऐसा करते हुए? यहाँ इतने गवार लोग हैं कि किसी को भी फैशन का सेंस ही नहीं है। बेटा, समझा देता बीवी को क्या पहनना है। इसने माहिरा, ये क्या किया तुमने? ओह शट अप मनीष, ये मेरा वेडिंग डे है और मुझे हक है मेरा आउटफिट चुनने का। बहू, तूने तो हमारी नाक ही कटा दी। आपको तो पता ही है कि मैं आजकल की मॉडर्न लड़की हूँ, फिर इसमें क्या शर्म। देखो सासू माँ, मुझे एक्सेप्ट करना है तो ऐसे ही करना होगा। जब आपको मेरे आउटफिट से दिक्कत थी तो अपने बेटे की शादी मुझसे नहीं करवानी थी ना। रिश्तेदारों के सामने अपनी बेइज्जती होते देख कांता जी चुप हो जाती हैं और माहिरा उन्हीं कपड़ों में जयमाला की रस्म करती है। उसके बाद दोनों बहू बेटे के फेरे होते हैं और फाइनली दोनों बेटों की शादी हो जाती है। शादी के बाद जब दोनों बहुएं घर पहुंचती हैं, कांता बहन की बहुएं तो एकदम पूरब और दूसरी पश्चिम। देख माया, इनकी बहुएं कितनी सुंदर हैं। बड़ी वाली तो भला की खूबसूरत लग रही है और देखने में एकदम रानी लग रही हैं। छोटी वाले का लहंगा चूहा खा गया है क्या? निक्कर में आई है। ऐसे ही मोहल्ले में सभी माहिरा को घूर घूर कर देख रहे थे और तरह तरह की बातें बना रहे थे। आज मैं इस मॉडर्न बहू के कारण बहुत बेइज्जत हुई हूँ। इतने बढ़िया आउटफिट है, मनीष मल्होत्रा से स्पेशल डिजाइन करवाया है। आप लोगों को फैशन का सेंस ही नहीं है तो मैं क्या करूं? हाय, ये सब इस गवार जिठाने की वजह से हो रहा है। इसे फैशन का सेंस है नहीं और लोग मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। फिर माहिरा अपने कमरे में चली जाती है। जानवी बेटा, तू भी आराम कर ले। बहू, आज तुम्हारी मुंह दिखाई है। शाम में बढ़िया से तैयार हो जाना। खास करके माहिरा तुम। ओके मम्मी जी। मुंह दिखाई के समय जानवी बढ़िया से हैवी लाल साड़ी, हैवी ज्वेलरी और मेकअप करके बड़ा सा घूंघट लेकर हॉल में आती है। कांता बहन, तुम्हारी बड़ी बहू तो काफी संस्कारी है। इसका पहनावा भी कितना बढ़िया है। छोटी नहीं आई अभी तक। तभी माहिरा शॉर्ट्स और ब्लाउज पहने एक लंबा सा घूंघट लिए हॉल में आती है। अरे देखो तो, कांता की बहू को ऊपर से ढका, नीचे से सब खुला। अरे ऐसी बहू भी बहू है क्या भला? वैसे बहू, तेरी टांगे बहुत सुंदर है। यहाँ मुंह दिखाई हो रही है कि टांग दिखाई?
माहिरा की इतनी बुरी बेइज्जती आज तक किसी ने नहीं की थी। ये सुनकर माहिरा को अंदर से बहुत इंसल्टिंग फील होता है। मैं इतनी कोशिश करती हूँ अपने फैशन को यूनिक रखने की और अच्छे से कैरी करने की, इन लोगों को फैशन की कदर ही नहीं है। अरे बहू, कहाँ जा रही हो? टांगे दिखा दी तो मुंह भी दिखा दो। अब बहनों, तुम लोग आज यहाँ आई, अब कृपा करके अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करो। जा रहे हैं, हमें भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी इस मॉडर्न बहू को देखने का। वैसे भी बड़ी बहू अच्छी है। ये लो 500 रुपए, बहू की मुंह दिखाई। वहीं अगले दिन जब ससुर जी हॉल में बैठे अखबार पढ़ रहे होते हैं। अरे मेरा चश्मा कहाँ है? कांता जी, चश्मा, अरे मुझे कुछ दिख नहीं रहा। तभी माहिरा एक हॉट सी नाइटी पहने हॉल में आती है। पापा जी, आपका चश्मा। थैंक यू बेटा। फिर जैसे ही ससुर जी चश्मा लगाते हैं, वो बहू को नाइटी में देखकर काफी असहज हो जाते हैं और बिना कुछ बोले वहां से सिर झुकाए चले जाते हैं। अरे पापा को क्या हुआ? कोई ना। वहीं माहिरा शादी के बाद भी घर में हमेशा शॉर्ट ड्रेस में घूमा करती। ससुर हो या जेठ, वो किसी को पर्दा नहीं करती, जिससे ससुर और जेठ अनकंफर्टेबल होकर माहिरा के सामने ही नहीं आते और जैसे ही माहिरा नजर में पड़ गई तो सिर झुकाकर साइड हो जाती। ऐसे ही एक दिन, देवरानी जी, मार्केट चलोगी? सब्जी लाना था। आपसे यही उम्मीद थी। लौकी तरोई के आगे कभी बढ़ कर सकती हो? हाँ यार, मुझे भी कोई लिपस्टिक लेनी थी, चलती हूँ, रिटर्न में गोलगप्पे खाएंगे। अच्छा लगा कि आपने मुझे हंसकर बात करी। सोच रही थी कि रास्ते में अपनी गवार जिठानी की फैशन टिप्स ही दे दूं, थोड़ी मदद कर दूं। दोनों देवरानी जिठानी मार्केट जाती हैं, जहां सब्जी मंडी में सभी माहिरा को घूर घूर कर देख रहे होते हैं। ये लोग कितनी अजीब नजरों से मुझे देख रहे हैं। हाउ चीप दे आर। जिठानी जी, जल्दी चलो यहाँ से। हाँ, बस टमाटर ले लूं, हो गया। अरे टमाटर की क्या जरूरत है? खट्टी मीठी फुलझड़ी है ना आपके साथ, उसकी उंगली सब्जी में डालो, ऐसे ही स्वाद आ जाएगा। बदतमीज, ये लो अपनी सब्जी, मैं कहीं और से सब्जी ले लूंगी। सब्जी वाले के मुंह पर सब्जी फेंक कर मारती है और दोनों वहां से चली जाती हैं। और दूसरी जगह से सब्जी लेकर जब दोनों घर जा रही होती हैं तो, दीदी गोलगप्पे? हाँ तीखे, मुझे तीखे गोलगप्पे पसंद है। भैया 2 प्लेट तीखे गोलगप्पे लगा दो। गोलगप्पे वाला पहले तो माहिरा को ऊपर से नीचे तक ताड़ता है और फिर, अरे आप गोलगप्पे खाएंगे तो फिगर खराब हो जाएगा मैडम, बोलो तो बढ़िया सा डाइट चार्ट लगा दूं। तुम्हें ग्राहक से बात करने की तमीज भी नहीं है क्या? चलो माहिरा यहाँ से। फिर जानवी माहिरा को लेकर चली जाती है। आज जैसे जानवी ने माहिरा के लिए स्टैंड लिया था, माहिरा के मन में अब जानवी की इमेज बदल गई थी, लेकिन फैशन सेंस नहीं बदला था। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। माहिरा हमेशा छोटे कपड़े पहनती, जिससे उसे कहीं भी सहजता से बैठने, उठने और चलने में दिक्कत होती और लोग अजीब नजरों से उसे घूरते। एक दिन पार्क में जब माहिरा मनीष के साथ टहल रही होती है तो, थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं ना। ठीक है। जैसे माहिरा बेंच पर बैठने जाती है, एक आदमी उसे बुरी तरह ताड़ रहा होता है, जिससे वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है। छोड़ो, घर चलते हैं। माहिरा को अब कहीं ना कहीं उसके फैशन की वजह से बहुत से बुरे एक्सपीरियंस फेस करने पड़ रहे थे। बहू, शाम को माया बहन के यहाँ पूजा में तुम दोनों को भी बुलाया गया है। जी माँ जी, हम तैयार हो जाएंगे। जी माँ जी। तुझे नहीं बुलाया गया है, पूजा में जाना है, क्लब नहीं। पता नहीं इन लोगों को मुझसे क्या दिक्कत है, कभी मेरी फैशन को समझ ही नहीं सकती है। चाहे पूजा में कोई भी, मैं तो क्लब जाऊंगी अब। और फिर माहिरा एक शॉर्ट मिनी वन पीस पहनकर क्लब के लिए निकल जाती है। वहीं मोहल्ले के नुक्कड़ पर, अरे ओ जाने मन, कहाँ जा रही हो? अरे ओ लाल परी, आओ कभी हमारी गली। अरे रानी, कुछ बोलोगी? तीनों आवारा लड़के माहिरा को छेड़ने लगते हैं कि तभी जानवी वहां आ जाती है और उनमें से एक को जोरदार थप्पड़ लगाती है। तो पूर्णिमा काकी का बेटा है ना? रुक, तेरी अम्मा को बुलाती हूँ, फिर लेके जाना अपनी गली। अरे माफ करो भाभी जी, अरे गलती हो गई। भाभी जी, माँ को कुछ मत कहना, अब से हम कभी नजर उठाकर भी नहीं देखेंगे। फिर सभी माहिरा के पैर पकड़कर माफी मांगते हैं और वहां से भाग जाते हैं। दीदी, मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा आपको क्रिटिसाइज किया और आप इतनी अच्छी हो, मैं सच में कभी समझ नहीं पाएगी मैं क्या कर रही थी। इंसान मॉडर्न विचारों से हो सकता है, पर कपड़ों को, फैशन को मॉडर्निटी कैसे समझ सकता है? वहीं शाम में माहिरा एक सुंदर सी साड़ी पहन कर आती है। जानवी बहू, मेरी आंखें ठीक तो है ना? चश्मा दे दे जरा। आपकी आंखें बिल्कुल ठीक है माँ जी। तू सुधर कैसे गई?
मुझे अकल आ गई, माफ कर दीजिए माँ जी। अब मैं भी जानवी दीदी की तरह आपकी प्यारी बहू बनकर रहूंगी। जिसके बाद माहिरा भी जानवी से फैशन टिप लेना शुरू करती है और शॉर्ट मिनी ड्रेस छोड़कर साड़ी पहनने लगती है। साड़ी में भी वो डिजाइनर साड़ी पहना करती है जिससे वो और भी खूबसूरत लगती है।